ने भी कहा, साहब ने भी कहा, मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, हर व्यक्ति कहता है कि दिल्ली शीला जी के टाइम में जो बनी थी वो आज बिगड़ गई। हर व्यक्ति कहता है व्यापार अगर किया तो कांग्रेस के राज में किया, आज के टाइम में व्यापार कुछ नहीं। लोग कहते हैं कंवर सिंह ने मालेगांव में जो विकास किया वो कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर मेरे साथी भटक जाते हैं, फिर वोटर भटक जाते हैं और हालत क्या हालत है दिल्ली के अंदर। थोड़ी सी बरसात आने पर, कभी मानसून आया करता था तो हफ्ता 10 दिन बारिश हुआ करती थी। जो पुराने लोग बैठे हैं उन्हें याद होगा कि बरसात आती थी तो बरसात महीनों तक चलती थी, हफ्तों तक चलती थी। आज एक दिन की बरसात ने दिल्ली को रुला दिया। आप बाहर निकले, गुरुद्वारा साथ है, कूड़े का ढेर देखे, कोई काउंसलर सुनने वाला नहीं, कोई एमएलए सुनने वाला नहीं। शरीफ भाई इधर आ जाओ, आप बार बार ना करवाओ, आप मोदी आदमी है, संगम पार्क मस्जिद के प्रधान क्या कहते हैं, सदर है। एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, जिसकी ठीक है मुझे जिसका दर्द रहता है, हमारा वर्कर ही कहता है कांग्रेस में कुछ नहीं, हमारा वर्कर ही मॉरल डाउन करके बैठा है। आपको क्या चाहिए मॉरल अप करने के लिए? वो राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की यात्रा करे, जिसके ऊपर पूरी बीजेपी अटैक करने को तैयार रहती है, जिसे कानूनी पट्टों में फंसाने की तैयारी रहती है, वो शीश महल में रह सकते थे, ऐसे परिवार में पैदा हुए, आराम से जीवन बिता सकते थे। ऐसा नेता मिला है, उसके बाद भी हम कहें कि हम कमजोर हैं तो शर्म आनी चाहिए मुझे। आज कोई मुद्दा हो, गरीबों से लगता हो मुद्दा हो, अभी आकांक्षा होला आपको बतलाई, जो कर्नाटक के अंदर वोट की बात चली है, वो झुंझुनू में जहाँ से मेरे समधी एमपी हैं, जहाँ मेरे दामाद एमएलए का चुनाव लड़े थे, वहां भी बहुत हेरा फेरी है वोटर्स, लेकिन वहां वो कामयाब नहीं। इस तरीके से लोगों को भड़काया जाता है। यहाँ बहुत लोग बैठे मेरे समेत, मेरे पैर में चोट लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई है। शाम के दिन मैं मंदिर चला गया मॉडल टाउन, वहाँ कांच का टुकड़ा पड़ा था, उस पर मेरा पैर आ गया सिवाने। कौन नहीं जाता मंदिर? सब मंदिर जाते हैं, सब भगवान को मानते हैं। राजू साकेत के साथी बैठे 40 साल से 45 साल से भगवान का नाम लेते हैं। एमसीपी कॉलोनी, सीसी कॉलोनी में रामलीला होती है 80 साल से, लेकिन हमने कभी राम के नाम पर, भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगा। हमने वोट मांगा तो काम पे मांगा, भाईचारे पे मांगा, और हमने करके दिखाया। 15 साल दिल्ली को बना के दिखाया। विश्व स्पीड दिल्ली बनाई हमने, ग्रीन दिल्ली का अवार्ड हमें अमेरिका में मिला। हमने हिंदू मुस्लिम भाई सिखों, हमने सबको इकट्ठा रख के देश को चलाया। आज क्या होगा? अगर लोग वोट नहीं दे तो वोटर लिस्ट पे आ जाओ।
महाराष्ट्र के अंदर कितने लाख फुट बन गए। क्या हो रहा है, कब जागेंगे हम लोग। एक महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने अरंग लगाई थी और हिंदुस्तान को आजाद कराया। आप इतने लोग हैं, अगर हम लोग एकता करें, हम लोग साथ बना के चलें और एक ही लक्ष्य रखें कि सबसे ऊपर देश है, देश से ऊपर कोई नहीं है, और देश की हमेशा सेवा की है तो कांग्रेस पार्टी। ये लोग आजादी के टाइम में तो पिट्ठू दे दिए जो, आज इतिहास बदलने में चले हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा, साहब आप भी कहते हैं जो इतिहास बदलने चलते हैं, इतिहास के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो खुद मिट जाते हैं, इतिहास नहीं मिटता। देश को कहां ले जा रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, भैया कहाँ जा रहे हैं कि आप प्रोग्राम के बाद सब भाइयों का नाश्ता है, लेकिन थोड़ा तसल्ली से करना, बहुत ज्यादा है। भयंकर नाम से प्यार से सब भाई आराम से नाश्ता करें। मैं कहना चाह रहा हूँ, हमें ऐसा अध्यक्ष मिला है देवेंद्र यादव, लोग तो मुंह पे तारीफ करते हैं, मैं उनके पीछे जो रात दिन एक करके कांग्रेस को जिंदा करने में लगे, वर्कर की पहचान बनाई है। आज इतने संगठन के लोग बैठे, मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष महिला कांग्रेस, ये सब उन्हीं की थी। यहाँ अशोक गौर बैठा है, संजय गांधी का साथी रहा है, ब्लॉक प्रधान आज पार्टी। प्रदीप शर्मा जी ने चुनाव लड़ा था उनकी भाई, आज तबियत ठीक रहे ना रहे, अभी इनका ऊपर हाथ सर्जरी हुई है, लेकिन कांग्रेस के लिए खड़े। मलिक साहब किन किन के नाम, हमारा प्रधान बैठे हैं कौशल, किशोर से नाम हुआ तो बड़ी गलती हो जाएगी। हमारी बहनें हैं, हमने पार्टी को के साथ साथ देश को भी मजबूत करने का काम किया, देश को भी एक करने का काम, एक की तरह लड़ाने का काम नहीं। यह मुसलमानों को कुछ कहते हैं और मुस्लिम कंट्री में जाते तो मस्जिद पे जाते। और मुसलमानों आ गए, आप लोग बैठिए, राजेश भाई आओ, 2-4 लोग आ जाए, आ गए। मेरा मोबाइल है, हमारे भाई देवेंद्र यादव जी आ गए हैं। देवेंद्र यादव जी हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह के झंडा ध्वजारोहण करने के लिए आए हैं। केवल कुछ व्यक्तियों से ही गुजारिश है, जिनको हमारे कंवर करण सिंह जी ने बुलाया है, वे जाके ध्वजारोहण में शामिल होंगे, अन्यथा भीड़ बहुत हो जाएगी। इस वजह से केवल कुछ लोग ही जाएंगे, बाकी तमाम लोग, तमाम मेरे भाई अपना स्थान ग्रहण करके रखें। देवेंद्र भाई भी हॉल में आ ही रहे हैं, आज सबसे मुखातिब होने के लिए जल्दी ही उपस्थित होंगे।